Assalamu alaikum student, this is Irfan Latif, and today again we will cover the chapter number 2, the internet, website and media, and we will continue with the new topic, that is how the data is travel onto the internet. Previously हमने स्टडी की थी कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने वायरलेस और वायर्ड एंड वायरलेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि किस तरह मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड मिलती है। हमने उसके ऊपर डिटेलली डिस्कस की कि इंटरनेट के हमारे पास कौन कौन सी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मौजूद है। फिर हमने हॉटस्पॉट पढ़ा, हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा, इंटरनेट की सर्विस हमें कैसे मिलती है। टुडे वी विल लर्न हाउ द डेटा ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जब मैंने इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल गई, मुझे इंटरनेट चलना शुरू हो गया, तो आई कैन रीच टू द इंटरनेट। तो जब मैं इंटरनेट को अब इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मुझे अब ये देखना है कि मेरा डेटा यहाँ से इंटरनेट की तरफ कैसे जाता है। वी विल स्टार्ट। आपको पता था कि वी हैव, इफ यू फॉलो द बुक अगेन, बुक की तरफ आए एक बार दोबारा, इसमें क्लियरली मेंशन है, इफ यू फॉलो दिस बुक की डिटेल अगर आप रीड करेंगे तो हमने वही दोबारा चीजें रिपीट हो रही हैं कि हमारे पास इंटरनेट में जाने के रास्ता कौन सा है, वायर्ड है या वायरलेस है। वायर्ड हो या वायरलेस हो, तो हमारे पास वायर्ड के अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, वो हमारे पास कौन सी हैं, वो हमारे पास फोन लाइन है, कोई जेल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, ये तीन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी है, सैटेलाइट है, रेडियो वेव, वाईफाई है, सैटेलाइट है। तो ये दोनों चीजें जो है हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी मौजूद, जिसके थ्रू मैं इंटरनेट पे जाता हूँ। इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर है वो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह बना हुआ है, कि पूरी दुनिया जो है वो आपस में कनेक्टेड है। मेरा यहाँ से डेटा नेक्स्ट किस हुक पे जाएगा, किस जगह पे जाएगा, वहां से वो किस जगह से जाएगा और वहां से वो किस तरह जगह जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज द क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। मैं एक मशीन, जो मेरा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी ब्राउजर पे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन से, मैं ब्राउजर को मैंने गूगल किया, ठीक है। गूगल करने के बाद मैंने जब लिखा www.google.com, तो ये google.com कहाँ पड़ा हुआ है? ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हो सकता है। दुबई में भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका में भी हो सकता है, स्वीडन में भी हो सकता है, जर्मनी में भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनीवेयर। तो मैंने जब लिखा इसको www.google.com, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से आपको पता है कि ये जब मैं लिखूंगा तो ये सारी गूगल, ये ब्राउजर जो है, ये मेरा जो हम कहते हैं ब्राउजर जो है, ये ब्राउजर क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से उठा के मेरे कंप्यूटर को देगा। कंप्यूटर से ये डेटा मेरी एक तार के थ्रू या फिर एक वायरलेस सिग्नल के थ्रू ये डेटा यहाँ से निकलेगा, बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट होगा, 0 और 1 में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से ये तार से निकल के ये जाएगा कहाँ, किस जगह जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आपके पास फिगर मौजूद है, तो हमारे पास 6 स्टेप्स हैं इसके अंदर कि किस तरह मेरा ये डेटा जो है वो मेरे घर से निकल के कहाँ जाता है। तो सिनेरियो ये है कि आपका जो घर है, जिस घर में आपके पास इंटरनेट चल रहा है, वहां पे आपकी जो कंप्यूटर है या जो मोबाइल फोन है, वो किसी ना किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वो किसी ना किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड, जब मैं डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होता है कि व्हेन यू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द इंटरनेट, फॉर एग्जांपल यू एंटर द वेब एड्रेस ऑफ अ वेब पेज यू वांट टू विजिट इन द एड्रेस बार, मैंने ये लिखा। जब ये लिखने के बाद जैसे ही एंटर किया, तो ये कहाँ जाएगा, मेरे केबल मॉडेम में जाएगा, मेरे कंप्यूटर से निकल के मेरे केबल मॉडेम में। तो यहाँ पे ये फिजिकल तार कनेक्टेड है, तो यहाँ से ये डेटा जो है 0 और 1 में जाएगा और यहाँ पहुंचेगा। इस डिवाइस की, ये डिवाइस किसके साथ कनेक्टेड है, ये फिर मैंने आपको दिखाया था कि ये पीटीसीएल के या मेरे जो मेरी एक्सचेंज है या मेरे नियर बाय जो मेरी ऑफिस है, जिनसे मैंने इंटरनेट की रिक्वेस्ट की, तो वहां से वो मुझे इंटरनेट दे रहा है। तो केबल मॉडेम ट्रांसफर द कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू द केबल टेलीविजन लाइन इन योर हाउस। तो वो कहाँ से होगा, मेरी टेलीफोन लाइन जो जिसपे मैं इंटरनेट भी यूज कर रहा हूँ, फोन भी यूज कर रहा हूँ, तो वो उस लाइन से लेके वो मेरे जो है एरिया का जो भी एक्सचेंज है, जो आपके पास पीडीसीएल एक्सचेंज है, उसकी तरफ से आप जो भी आप एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, जो मेरे पास एक्सचेंज में आ गया, तो क्या वो इंटरनेट पे लेके जाएगा? नहीं, मेरा जो है थ्रू आउट पाकिस्तान में मेरा नेटवर्क चल रहा है, मेरी कनेक्टिविटी चल रही है, मैंने जाहिर चीज डेटा जाएगा वो किसी ना किसी सेंट्रल एक्सचेंज से जाएगा। तो दिस इज
द एक्सचेंज ये क्या है, ये request digital signal travel through the cable television line to the central cable system। तो मेरे एरिया का जो सेंट्रल होगा, ऐसी जरूरी नहीं है कि जैसे आपने देखा होगा बैंक है तो छोटे छोटे बैंक हर सिटी, हर जो है आपके जो है थोड़े से डिस्टेंस पे आपके पास, या थोड़े आपके जो टाउन सिटी है उस सिटी में आपके बैंक, एक जगह पे बैंक है, फिर आप थोड़ा सा आगे किसी और सिटी, थोड़ा सा और इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे भी वही आपको दूसरी बैंक मिलता है, फिर वही थोड़ा सा आगे और जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी एक बैंक मिलता है। तो मुख्तलिफ बैंक जो है, सेम बैंक जो है वो मुख्तलिफ स्पॉट पे, नियर बाय स्टॉप पे आपके पास मिलते हैं। तो ये क्या होता है कि सारे जो शाम का जो टाइम होता है या रात का टाइम होता है, जिस वक्त भी उनका टाइम हो, वो सारे बैंक का है, आपस में सारा डेटा जो है वो अपनी सेंट्रल बैंक की तरफ डेटा सेंड करता है, तो उस पूरे इलाके का हेड होता है, जो उस पूरे इलाके का या पूरे सेंट्रल का, पूरे सिटी का जो हेड होगा, तो वहां से ये इन्फॉर्मेशन जो है आएगी किसके पास, सेंट्रल केबल के पास, जो सेंट्रल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सक्कर की बात करूं तो सक्कर के नियर बाय जितने भी एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल मोरो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फैजपुर है, आपके पास जो हैदराबाद है, या आपके पास मटियारी है, तो जो भी नियर बाय एरियाज आपके यहाँ से मौजूद, तो इनका सारा ट्रैफिक जो है वो सेंट्रल एक्सचेंज की तरफ जाएगा, वहां से वो डेटा जो है तो आपके जो है हेड ऑफिस की तरफ जाएगा। सेंट्रल एक्सचेंज क्या होगी, वो भी आपकी सिटी की कोई बड़ी एरिया होगा जहाँ पे ये तकरीबन जितनी भी बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस को वो फॉलो करता है। सेंट्रल केबल सिस्टम सेंड योर रिक्वेस्ट ओवर हाई स्पीड फाइबर, तो यहाँ से ये कनेक्टिविटी फाइबर पे इंटरनेट पे लेके जाएगी लाइन ऑन टू द केबल ऑपरेटर हु ऑफन आल्सो इन द आईएसपी, तो यहाँ से ये ट्रैफिक जाए इस तरफ, और इधर से फिर हमारा जो इंटरनेट है वो क्या करेगा, आईएसपी जो है ये मुझे लेके जाएगी इंटरनेट की तरफ, वो मुझे लेके जाएगी उस डेस्टिनेशन सर्वर पे जो किसी जगह पे पड़ा हुआ है, तो वहां से ये जो है इन्फॉर्मेशन कैरी देखा डेस्टिनेशन कहाँ पे है, वो फिर उस डेस्टिनेशन सर्वर तक जाएगा और सर्वर को फिर रिक्वेस्ट करेगा कि इस ये यूजर इस रिक्वेस्ट को आप फुलफिल करें, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को रिप्लाई करेगा। The server retrieves the request web page and send it back through the internet backbone to your computer। तो उस बैकबोन के थ्रू डेटा ट्रैफिक जो है वो, इसमें बैकबोन का क्या मतलब है, बैकबोन का मतलब ये है कि मैंने अभी आपसे बताया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारा कोर नेटवर्क है या हमारे पास कोर एरिया है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बैंक है, तो मेरा ए बैंक एक सिटी में है, बी बैंक दूसरी सिटी में है, सी बैंक दूसरी सिटी में है, डी बैंक दूसरी सिटी में है। तो ये जो 4 डिफरेंट बैंक्स हैं, ये समझ लो कि ये आगे सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो जितनी भी पूरी सिटी, पूरे पाकिस्तान है, तो पूरे पाकिस्तान के हमारे जो प्रोविंस है, हर प्रोविंस के अंदर मैंने एक बैंक जो है वो हेड बनाया हुआ है, उसको सेंटर बनाया हुआ है। वो सारे जो चारों बैंक जो है वो मेरे फिर हेड ऑफिस से कनेक्टेड है। तो जो हेड ऑफिस का इंटरनल नेट के जो इंटरनेट जो स्ट्रक्चर होगा, या ये 4 बैंक होंगे, ये मेरा क्या कहलाएंगे, बैकबोन। अगर इनमें से कोई भी तार, अगर कोई भी चीज डिस्कनेक्ट हो जाती है तो मेरा सारा सेटअप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बैकबोन कहते हैं कि वो स्मॉल एरिया जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा हो, जिसके इफेक्ट होने से, जिसके प्रॉब्लम या डिस्कनेक्ट होने से मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस दैट मच इन डिटेल, बट ये बैकबोन का वर्ड था तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। द आईएसपी routes your request through the internet backbone to the destination server in the server that contain the request। तो एक रिक्वेस्ट यहाँ से आई, इसने फिर मोडेम को दिया, और मोडेम को देने के बाद ये गया आप सेंट्रल जो है आपके नियर बाय जो केबल टेलीविजन एक्सचेंज है उसके बाद हो गया सेंट्रल एक्सचेंज, सेंट्रल एक्सचेंज ने फिर उसको इंटरनेट की तरफ ट्रांसफर कर दिया, एंड यहाँ से ये इसको सोर्स से डेस्टिनेशन सर्वर तक जाएगा, और सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन वापस आके दोबारा आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द how the data is connected, how the data is travel over the internet। I hope you like this video, and thank you, see you in the